ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। यह टॉपिक क्लास 12th और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर को 4 सीरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, सेकेंड थायोनिक एसिड सीरीज, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज, फोर्थ परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सल्फर एलिमेंट एटॉमिक नंबर 16, बोरबरी रूल 286, अबाउ रूल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 3d0। सल्फर एलिमेंट के पास अतिरिक्त डी कक्षक उपलब्ध है। ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट ऑफ सल्फर एलिमेंट। चूँकि सल्फर एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यदि अपना ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ग्रहण करता है, तो -2, और यदि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, त्याग करता है, तो +6। इस प्रकार सल्फर एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर है -2 से +6 तक। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +6 सल्फर एलिमेंट का होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। फर्स्ट सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। सल्फ्यूरस एसिड सीरीज, इस सीरीज में 3 ऑक्सी एसिड सल्फर के आते हैं, H2SO3। सल्फ्यूरस एसिड, सेकेंड H2S2O2, थायो सल्फ्यूरस एसिड, थर्ड H2S2O4, डाई थायोनस एसिड, और हाइपो सल्फ्यूरस एसिड। तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सल्फर के ऑक्सी एसिड 3 होते हैं, H2SO3 जिसे सल्फ्यूरस एसिड, H2S2O2 जिसे थायोसल्फ्यूरस एसिड, थर्ड H2S2O4 जिसे डाईथायोनस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। सबसे पहले संरचना, स्ट्रक्चर। H2SO3 ऑक्सी एसिड, S आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 लोन पेयर, OH, S सिंगल बॉन्ड OH, S सिंगल बॉन्ड OH, S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O। चूँकि S के पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है, तो इसका जो संरचना होता है
तो इस प्रकार का ही बनता है 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड O। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का भी संरचना मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को डबल बॉन्ड से भी दर्शाते हैं। इस प्रकार नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप। फर्स्ट 1s डबल बॉन्ड O, सेकेंड 2s सिंगल बॉन्ड OH, 2 सिंगल बॉन्ड OH, 1s डबल बॉन्ड O। नंबर ऑफ बॉन्ड 2 टाइप्स। केंद्रीय परमाणु S 1 1 1, 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण इस ऑक्सी एसिड का होता है। इस ऑक्सी एसिड में सल्फर एटम का जो संकरण होता है, संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp3, और इस ऑक्सी एसिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप्स। यह ऑक्सी एसिड पानी में डिजॉल्व होता है तो 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, इसलिए इस एसिड को डाई बेसिक एसिड भी कहते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, तीनों ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में होते हैं तो -2 H+1 H+1। इस प्रकार सल्फर की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +4 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एलिमेंट +4। ऑक्सीडेशन नंबर जो सल्फर एलिमेंट की आती है इस ऑक्सी एसिड में वो +4। इस ऑक्सी एसिड को वाटर में डिजोल्व करते हैं, 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, डाई बेसिक एसिड। इस ऑक्सी एसिड में, सल्फ्यूरस एसिड में नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप, 1s डबल बॉन्ड O, सेकेंड 2s सिंगल बॉन्ड OH। और इस ऑक्सी एसिड में जो केंद्रीय परमाणु सल्फर है उसका संकरण जो है sp3 होता है। H2SO3 जैसे ही वाटर में डिजॉल्व होता है 2 प्रोटॉन रिलीज होता है और SO3⁻2- ये आयन प्राप्त होता है। चूँकि असय सल्फ्यूरस एसिड है तो आयंस जो बनता है वो लास्ट में हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, आइट, इसलिए इसे सल्फाइट आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं, सल्फाइट आयन। तो सल्फ्यूरस एसिड से जो साल्ट बनता है उसे सल्फाइट साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम सल्फाइट साल्ट, सोडियम आयन Na+ सल्फाइट आयन SO3⁻2- -2 +1 2 Na2SO3। इस प्रकार के साल्ट को Na2SO3 साल्ट को सोडियम सल्फाइट साल्ट कहते हैं। सल्फ्यूरस एसिड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर एलिमेंट +4। सेंट्रल एटम सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन sp3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप।
डाई बेसिक एसिड और साल्ट, सोडियम सल्फाइड साल्ट, यानी सल्फाइड आयन से जो साल्ट बनेगा उसे सल्फाइड साल्ट कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से साल्ट जो बनते हैं सल्फाइड साल्ट कहलाते हैं। इसे देख लीजिए ध्यान से। सेकेंड H2S2O2 थायोसल्फ्यूरस एसिड। इसकी संरचना S लोन पेयर 1 कोऑर्डिनेट 1 S सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। चूँकि सल्फ़र के पास अतिरिक्त डी कक्षक अवेलेबल है, इसलिए संरचना इस प्रकार की बनती है। 1 लोन पेयर सल्फ़र डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड OH। 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो सेंट्रल एटम जो सल्फ़र है उसमें जो संकरण है, संकरण जिसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, वो किस प्रकार का होता है? sp3 1 1 1 3 बॉन्ड 1 लोन पेयर sp3। नंबर ऑफ बॉन्ड्स sp3 क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड S, तो यहाँ O की जगह पे क्या रहेगा? S डबल बॉन्ड S। नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप। फर्स्ट 1 S डबल बॉन्ड S, सेकेंड 2 S सिंगल बॉन्ड OH। ध्यान से देख लीजिए, इसकी संरचना इस प्रकार भी बनती है और S के पास अतिरिक्त डी कक्षक है तो इस प्रकार की संरचना बनती है, जिसमें S सिंगल बॉन्ड OH, S सिंगल बॉन्ड OH और डबल बॉन्ड यहाँ S कोऑर्डिनेट बॉन्ड S है तो उसको हम S डबल बॉन्ड S से भी निर्धारित कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं 2 टाइप, 1 S डबल बॉन्ड S, सेकेंड 2 S सिंगल बॉन्ड OH। हाइब्रिडाइजेशन sp3। थायोसल्फ्यूरस एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, तो इस एसिड को डाई बेसिक एसिड कहते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड फॉर्म में है ऑक्सीजन -2 H+1 -2 H+1। इस प्रकार फर्स्ट सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है और S बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड S या S डबल बॉन्ड S में जो सेकेंड S है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर जो होती है 0 होती है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, फर्स्ट सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर +2, सेकेंड सल्फ़र 0। तो ध्यान से देख लीजिए कि थायोसल्फ्यूरस एसिड में 2 सल्फ़र एलिमेंट हैं, तो फर्स्ट सल्फ़र एलिमेंट की +2 होती है, सेकेंड सल्फ़र एलिमेंट की 0 होती है। इस प्रकार एवरेज औसत ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या S की +2 + 0 2, तो +2/2, तो S की जो ऑक्सीकरण संख्या आती है वो +1 आती है। तो ध्यान से देखिए, थायोसल्फ्यूरस एसिड में सल्फ़र एलिमेंट की जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है
फर्स्ट की +2 होती है, सेकेंड की 0 होती है, लेकिन जो औसत ऑक्सीकरण संख्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर जो आता है वो +1 होता है। थायोसल्फ्यूरस, इससे जो आयंस बनेगा वो थायोसल्फाइड आयन कहलाएगा। H2O2, 2 प्रोटॉन रिलीज होगा और S2O2 पावर 2-, इस आयन को थायोसल्फाइड आयन कहते हैं, थायोसल्फाइड आयन कहते हैं। और इस साल्ट से, इस आयन से जो साल्ट बनता है, इस आयन से जो साल्ट बनता है उसे थायोसल्फाइड साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम थायोसल्फाइड, तो 2Na+ और S2O2 पावर 2-, Na2H2O2, इस साल्ट को सोडियम थायोसल्फाइड साल्ट कहते हैं। तो थायोसल्फ्यूरस एसिड sp3 हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ बॉन्ड्स 2 टाइप, डाइबेसिक एसिड, ऑक्सीडेशन नंबर फर्स्ट सल्फर एलिमेंट +2, सेकेंड सल्फर एलिमेंट 0, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर +1, आयंस थायोसल्फाइड आयन, साल्ट थायोसल्फाइड साल्ट। इसे ध्यान से देख लीजिए। थर्ड H2SO4, डाईथायोनस एसिड या हाइपोसल्फ्यूरस एसिड। संरचना S 1 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड S, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, सिंगल OH बॉन्ड, सिंगल OH बॉन्ड और 1 लोन पेयर। चूँकि सल्फर के पास अतिरिक्त डी कक्षक है तो संरचना इस प्रकार भी प्राप्त होती है। S सिंगल बॉन्ड S, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, S डबल बॉन्ड O, सिंगल OH बॉन्ड, S डबल बॉन्ड O, सिंगल OH बॉन्ड। ध्यान से देख लीजिए। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स 3 टाइप्स। 1 सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड S, सेकेंड 2 S डबल बॉन्ड O, थर्ड 2 S सिंगल बॉन्ड OH। 3 टाइप्स के बॉन्ड्स प्राप्त होते हैं यहाँ पे। 2 केंद्रीय परमाणु हैं यहाँ पे सल्फर, 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 बॉन्ड 1 लोन पेयर। तो जो संकरण है sp3 1 2 3 और 1 लोन पेयर, इसका भी जो संकरण है वो sp3 संकरण। तो ध्यान से देख लीजिए, जो इसका संकरण है वो sp3। इस एसिड को वाटर में डिजॉल्व करते हैं, 2 प्रोटॉन रिलीज होता है, इसलिए इस एसिड को डाईबेसिक एसिड भी कहते हैं, डाईबेसिक एसिड कहते हैं। तो फर्स्ट जो है नंबर ऑफ बॉन्ड 3 टाइप्स। नंबर 2, दोनों सल्फर एटम जो केंद्रीय परमाणु हैं उनका जो संकरण है sp3। नंबर 3 डाईबेसिक एसिड। ऑक्सीडेशन नंबर, सारे ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड रूप में है, -2 -2 -2 +1 -2 +1। इस प्रकार इस सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर +3 और इस
सल्फ़र की ऑक्सीडेशन नंबर +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फ़र, फर्स्ट सल्फ़र की +3 और सेकेंड सल्फ़र की +3, जो एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फ़र की +3 +6/2, तो S बराबर +3। तो ध्यान से देख लीजिए कि डाईथायोनस एसिड या हाइपोसल्फ्यूरस एसिड में बोथ सल्फर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर जो है +3, एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर औसत ऑक्सीकरण संख्या जो आती है वो +3 आती है। H2SO4 वाटर में डिजॉल्व होता है 2H+ आयन, और H2O4 इस आयन को हाइपोसल्फाइड आयन कहते हैं। कौन सा आयन कहते हैं? हाइपोसल्फाइड आयन। और इस आयन से जो साल्ट बनता है उसे हाइपोसल्फाइड साल्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइपोसल्फाइड साल्ट का जो फार्मूला है 2Na++ H2O4 Na2H2O4। इस साल्ट को सोडियम हाइपोसल्फाइड साल्ट कहते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए इसे। तो 3-ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सल्फ़र के आते हैं, और इसमें जो कॉमन है S डबल बॉन्ड O और S डबल बॉन्ड S। तो इसमें जो पाई बॉन्ड बनता है S डबल बॉन्ड O, सल्फ़र के लास्ट में D ऑर्बिटल और ऑक्सीजन के लास्ट में P। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बनता है S डबल बॉन्ड O के बीच, उसका नाम है P पाई D पाई बॉन्ड। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जो सल्फ़र और ऑक्सीजन के मध्य जो पाई बॉन्ड बनता है, सल्फ़र और ऑक्सीजन के बिटवीन पाई बॉन्ड जो प्राप्त होता है, उस पाई बॉन्ड का नाम है P पाई D पाई बॉन्ड। P पाई D पाई बॉन्ड। तो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन के लास्ट में P और सल्फ़र के लास्ट में D, तो पाई बॉन्ड का नाम है P पाई D पाई बॉन्ड। और सल्फ़र डबल बॉन्ड सल्फ़र के बीच में जो पाई बॉन्ड बनता है, चूँकि D ऑर्बिटल है, तो इस पाई बॉन्ड का नाम है D पाई D पाई बॉन्ड। तो ध्यान रखिएगा, दो सल्फ़र परमाणुओं के मध्य पाई बॉन्ड बनता है, उसका नाम है D पाई बॉन्ड। सल्फ़र और ऑक्सीजन के मध्य पाई बॉन्ड बनता है, उसका नाम है P पाई D पाई बॉन्ड। तो सल्फ्यूरस एसिड सीरीज में सल्फ्यूरस एसिड, थायोसल्फ्यूरस एसिड, डाईथायोनस एसिड और हाइपोसल्फ्यूरस एसिड के बारे में डिस्कस किया गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह टॉपिक पसंद आया होगा। थैंक यू।